डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर और मैं आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कशन करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज होगी कौन सी 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने 4 को हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आसानी, देखो बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस बात की प्रॉपर तरीके से मैं आपको वारंटी दे सकता हूँ, वारंटी दे सकता हूँ, वारंटी दोनों दे सकता हूँ। ठीक है, देखो बिल्कुल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा। और जो एक हमेशा से एक बच्चों को डाउट रहता है हमेशा से, सर आपने कैसे मान लिया, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझना आप बिल्कुल अच्छी तरीके। देखो फर्स्ट पहले तो मैंने आपको बताया है, मेरा वही तरीका है कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद उसको समझो वो क्या कह रहा है, आपसे क्या दिया है उसने और हमें क्या दिया है और हमें निकालना क्या है। उन दोनों के बीच में रिलेशन बैठा लिया, समझना वही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है आपको क्या दिया है और क्या आपसे निकलवा रहा है, उन दोनों के बीच में आपने रिलेशन बैठा दिया, समझा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो तो सबसे पहले मेरा वही तरीका है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर, यानी कि एक पैरेललोग्राम की बात चल रही है। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ ए, बी और सी और डी। ठीक है, मेरे एक पैरेललोग्राम की बात चल रही थी जिसका नाम मैंने पैरेललोग्राम रख दिया और मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ भी कर ही लिया। ठीक है, उसने बोला था कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ABCD इसका नाम रख दिया। एडजेसेंट इस शब्द का मतलब सर समझ में नहीं आया, एक एडजेसेंट शब्द बीच में शब्द में आ गए सर, है ना। टू एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सर? देखो अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूँ कि यार जे भैया जे देखो अकेला बैठा है, भैया एक लाइन में दो, एक जो 9 तो खाने आते हो भंडारा, है ना, भंडारा। तो भंडारा में जो खाते हो आप भंडारा, है ना, बीच वाले लड़कों से आपको मतलब नहीं है, बीच वाले बैठे रहे ना। जो 5 स्टार्ट होती है भंडारा, वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से होगा, दो ही जगह, और फिर यहाँ से लाइन ऐसे मुड़ जाए, मान लो भंडारे में, है ना, या तो यहाँ से मुड़ सकती है या तो यहाँ से मुड़ सकती है ना, ऐसे। तो ये जो ऐसे कुन्ने होते हैं, 2 कुन्ने ऐसे एंगल, है ना, यदि आप और आपके जो लाइन में बैठा है लड़का, वो यदि एक ही लाइन से हैं, तो वो आप और आपका जो लाइन में बैठा हुआ लास्ट वाला कुन्ने के लड़का, दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। मतलब ऐसे एंगल बन जाएंगे। एंगल मतलब देखो ये मैंने एंगल तो बनी रहा है, आपको पता होगा यहाँ ए पे एंगल बनना है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल बनेंगे। कैसे? मान लो आप भंडारा खा रहे हो, आप यहाँ बैठे, आपका दोस्त यहाँ बैठा है, तो आप जब एक ही लाइन में बैठा है ना, एक आप और आपके दोस्त एक ही लाइन में बैठा है, तो समझ जाओ आप दोनों कैसे एडजस्टेंट एंगल की तरह बिहेवियर करोगे। मतलब आप दोनों एडजस्ट एंगल हो, समझ में, आप दोनों एडजस्ट एंगल। दोबारा समझो, आप और आपका दोस्त बैठा हो भंडारे की लाइन में, है ना, एक ही लाइन में भंडारा, भाई भंडारा चल रहा है, पत्तल लग गई। अब आप और आपका दोस्त बैठा है कहाँ? भंडारे की लाइन में, एक ही लाइन में। तो आप बोलोगे सर हम दोनों एडजेसेंट है, मतलब हम सर एक ही लाइन के हैं और एक ही लाइन के सर, हम वो वाला कुन्ने का वो है, मैं इस वाले कुन्ने का हूँ, तो हम दोनों सर हो गए क्या? एडजेसेंट। समझ में आ गया एडजेसेंट। अब सर क्या सर हमें ये बताओ सर, मान लो सर मेरा एक और लाइन ऐसे लगी है सर, ऐसे मुड़ते हुए ऐसे, और मेरा एक दोस्त बैठा है सर सी यहाँ, है ना, सी। तो सर मैं ये बताओ, क्या मैं सर यहाँ सी बैठा हुआ है, तो सर बताओ मैं जो ये हूँ, ये वाला आई, ये मेरा फ्रेंड्स है यानी पप्पू, वो गोलू रख दिया। ठीक है, गोलू सर, पप्पू सॉरी मेरे लिए जो पप्पू है सर, पप्पू तो सर मेरे लिए एडजेसेंट है सर। क्या पप्पू जो मेरे लिए मैं, मेरे लिए सर गोलू एडजेसेंट है? नहीं है भाई। देखो भाई तेरे लिए तो भाई है ना, तो भाई देख ये तो तू एक ही कोने में बैठा है एक ही लाइन पे, भाई इसके लिए तू, तेरे लिए ये तो नहीं हो सकता एडजस्टेंट। क्यों भाई? देख ये इसने तो लाइन ही छोड़ दी, ये तो दूसरी लाइन में बैठ गया। भाई जो दूसरी लाइन में बैठ गया वो अपना तो कुछ नहीं लगेगा, तो एडजस्ट नहीं कर पाए भाई हम, उसको देना वेना नहीं कर पाए ना कुछ भी। अरे समझ जाओ ना बबुआ, देखो यहाँ से इसको अपन कुछ पूड़ी वूड़ी देना हो भाई, खिसकाना हो, बोल देंगे खिसक जा भाई, इससे क्या बोलेंगे? इसका नाम सी है, सी। ठीक है, सी, ये सी वाला, इससे क्या बोलेंगे भाई? उसके यहाँ तो कुछ पहुँच ही नहीं पाएगा, वो तो मुड़ गया, दूसरी लाइन में पहुँच गया ना। समझ में आ गया? तो ये ए और सी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, तो एडजेसेंट एंगल ए नॉट सी नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल सी नहीं होगा। ठीक है, ए और बी होगा। अब भाई सर देखो, यदि ये बी और सी हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ये तो एक ही लाइन के बंदे हैं दोनों, बी और सी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो इसको दे सकता है ना, ये तो सी की लाइन में है ना, बी के लिए ए बी है और ए बी के सी है दोनों, लेकिन ए के लिए सिर्फ बी है और ए के लिए सी नहीं है। आपको समझ में आएगा एडजेसेंट? आप ऐसा समझ सकते हो, एक ही लाइन के दोनों बंदे हों वो है एडजेसेंट एंगल, बाकी के नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ में आ गया एडजेसेंट कैसा होता है एडजेसेंट एंगल। कोई डाउट रहा? तो देखो ए के लिए सी बी है एडजेसेंट एंगल, है सर, ए के लिए बी है और बी के लिए सी सर है। क्या सर ए के लिए सी है? नहीं है सर, एक ही लाइन के नहीं है सर बंदे। क्या ए के लिए डी है? बिल्कुल है सर, ये तो ऐसे में बैठ सकते हैं ना,
ऐसे में बैठा लो, ऐसे में देख लो ना सर हैं, पर सर एक क्या डी के लिए भी है? नहीं है सर, डी के लिए सी हो सकता है, डी के लिए हो सकता है। समझ में आ गया एडिशन एंगल? क्लियर? और कोई दिक्कत? नो। आप आई होप आपको मैंने समझा दिया होगा कि एक ही लाइन के दो बंदे बैठे हों, दो लड़के, यानी एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हो, उनको बोलेंगे अपन एडिशन एंगल। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन समझ लिया। आर दो एडिशन एंगल का रेशियो दिया 3 रेशियो, तो आप दो एडिशन एंगल कौन से भी मान सकते हो, ये वाले ही मान सकते हो, ये। ठीक है, दो एडिशन आप ये मान लो या ये दोनों मान लो या ये दोनों मान लो, आपकी इच्छा। आप ए और बी को भी ले सकते हो, एडिशन है, बी और सी को ले सकते हो, ये भी है, सी और डी को ले सकते हो, आपकी इच्छा, यानी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैंने तो ए और डी को ले लिया। ठीक है ना, दो एडिशन एंगल ए और डी को ले लिया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको इस पैरेललोग्राम की ईच चाले 4 जो 4 एंगल बनना है उनको फाइंड करना है। ठीक है, देखो, है ना, देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, लेट एंगल ए, है ना, एंगल ए और एंगल डी का जो रेशियो है वो 3:2 मान लिया मैंने। ठीक है, एंगल ए और डी का मान लिया 3:2, है ना, ये आपको बात समझ में आ गई? एंगल ए और डी का 3:2 है। सर हमें इतनी बात तो क्लियर हो गई सर, आपने इन दोनों को एडिशन एंगल माना है सर, इसीलिए तो आपने इन दोनों का रेशियो 3:2 रख दिया है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट एंगल ए एंड एंगल डी आर टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल। हमें पता चल गया 2 एडिशन एंगल है। ठीक है, हमें पता चलेगा सर ए और बी हमने मान लिया कि 2 एडिशन एंगल है, तो एंगल ए जब माना है तो एंगल डी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। सर इतना तो हमें कंफर्म हो ही गया सर हमने मान लिया सर ए और डी 3:2 में होंगे। अच्छा सर, ये रेशियो क्या होता है? सर हमें एक बात पल्ले और नहीं पड़ी सर, रेशियो समझ में नहीं आया सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी के बिंदु दो बीच में बिंदी लगी हो ऐसी, तो सर उन्हें रेशियो बोलते हैं। अरे बबुआ, रेशियो तो ये निशान होता है रेशियो का, है ना, लेकिन इसका मतलब समझो, फुल मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज कर लो मैंने यहाँ लिख दिया 40:50, क्या ये रेशियो में है? सर अभी ये रेशियो में नहीं है। सर क्यों? क्योंकि रेशियो मीन्स होता है, रेशियो का मतलब ही ये होता है, रेशियो इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हम उसे कहेंगे जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म हो, रेशियो हम उसको कहेंगे जिस सबसे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हो, है ना, नंबर्स का, नंबर लिख लो या नंबर्स लिख लो। ठीक है, नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हो उसी को बोलेंगे रेशियो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि वो कटना बंद हो जाए, वो किसी की टेबल से ना कटे, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। सर ये तो कट रहे हैं सर किसकी टेबल से? सर ये 10 से कट रहा है, ये भी 10 से कट रहा है, सर 5 से भी कट सकता है, 5 से कट रहा है। सर ये रेशियो में नहीं है, सर हम इन्हें रेशियो नहीं कहेंगे। सर रेशियो का मतलब ये होता है कि वो कटना बंद हो जाए। ओके, आपको समझ में आएगा? रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब इतना होता है सिम, जब तक नंबर कटता रहे, है ना, जब कटना बंद कर दे, जो कटने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल जाए तो वो होता है हमारा रेशियो, है ना। इसी प्रकार विद्यार्थी को ऐसे समझना, देखो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ में जब तक दो लड़के मान लो या दो अपने एक पिता के दो लड़के हैं, वो रियल लाइफ में जब तक मुसीबतों को नहीं झेलेंगे, जब तक वो जो प्रॉब्लम आई उनका फेस नहीं करेंगे, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिंपलेस्ट मतलब जब तक आप कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे तो आप ये गलत आशा करे बैठे हो कि हमें सुख मिल जाएगा। सुख कभी नहीं मिलता। सुख का मतलब होता है जब तक आप दुख की सारी सीढ़ियों को पार न कर लो तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जब तक उसने दुख अपनी ज़िंदगी में उठाए नहीं है तब तक उसे सुख मिला ही नहीं है। तो आप अपने आप को गलत सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो सर हमें तो कुछ करना ना, सर ना पढ़े ना लिखें, बस आसानी से नौकरी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस व्यक्ति को नौकरी मिली है, समझ जाना, सरकारी जॉब मिली है, उसका मतलब उसने पहले अपनी ज़िंदगी में जितना वो सुख भोगेगा उससे ज़्यादा उसने दुख, जितना ही उसने दुख पार करके वो आया है तब उसको सुख मिला है। समझ में आ गया? और आप सोचते हो कि हमें फालतू को, जब आपको फालतू मिल जाएगा उसका क्या होगा, है ना। समझ में आ गया? तो ऐसे ही भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, सिंपलेस्ट मतलब जब तक दुख पार करके हम नहीं पहुंचेंगे, कटेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ये नंबर है भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखो काटो इनको भाई, ये आ गई मुसीबत, है ना, दोनों तरफ से ऐसे मुसीबत। भाई ये 10 है मुसीबत, 10 मतलब कॉमन नंबर है हमारा 10। देखो है 10 ने इसको काटा 4 बार, 10 4 जा 14, रेशियो 10 5 जा 15। अब भाई इनको काट पीट के ये बिल्कुल फिक्स हो गए। अब इस पर दुख आएगा तो ये झेल लेंगे, अब दुख में इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी इनके ऊपर दुख आएगा तो ये बिल्कुल झेल लेंगे। अब ये सारे कटेंगे ही नहीं, क्योंकि सर दुख भी आ जाएगा, बोलेंगे हमें पता है दुख को कैसे टैकल किया जाता है ना, नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया?
तो ये दोनों नंबर हैं वो दुख को झेल के आ गए। अब भाई सर ये बताओ, ये दुख को हम बोलते क्या है मैथ की भाषा में, से बोलते हैं कॉमन। आप बचपन से पढ़ते आए हो। इन दोनों नंबर में से यदि मैंने 10 को कॉमन लिया है और 10 कॉमन लेने के बाद मुझे ये नंबर मिल गए हैं ना, रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? रेशियो मिला है। क्या? रेशियो मिला है। समझ में आ गया? रेशियो का मतलब अभी आप इन्हें रेशियो नहीं कह सकते, आपने इन दोनों नंबरों में से जब कॉमन लेके जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आए हैं तब मिला है आपको रेशियो। जब सर हमें रेशियो मिल चुका है तो सर इसी को तो उनने लिख के दिया है रेशियो। तो रेशियो आपको देखो जरा कंपेयर करो भाई, जब ये रेशियो है इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन लिया होगा, कुछ नंबर तो कॉमन लिया होगा तब ये रेशियो बना है। और सर इसमें हमने कॉमन लिया तब ये नंबर बना है, इसका मतलब सर यहाँ भी कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, वो कॉमन वाला नंबर रहा होगा, वो मुसीबत या दुख रहा होगा, तब ये सर ये जो 3/, रेशियो दिया है अपन को 3:2, जब तक इसके पास कुछ दुख रहा होगा तभी ये इस फॉर्म में आ पाया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सर वो दुख का नाम हमें अब सर यहाँ तो पता है सर, वो दुख यानी कि जो सैडनेस है वो सर 10 है। मुसीबत सर हमें यहाँ पता है क्या कॉमन? सर इन दोनों में सर इनमें तो सर हमने पता था कि ये नंबर में हम 10 रेशियो लिया है कॉमन, 10 कॉमन लिया तो रेशियो आ गए। सर इन दोनों का सर हमें पता ही नहीं है क्या लिया है। तो भाई जो पता नहीं उस चीज़ को हम क्या मानते हैं? एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, आपकी इच्छा क्या मानना है। तो मैं क्या मान रहा हूँ? एक्स मान रहा हूँ। तो लिखो लेट द कॉमन रेशियो, कॉमन एंगल रेशियो। भाई आप समझ में आ गए कॉमन क्यों लिया था? सब लोग माने बैठे जाते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता। टीचर बोलते हैं सर लेट कर लो, कॉमन रेशियो एक्स है उसका मल्टीप्लाई करा दो, ये आ गया 3x 2x + 5x, 3x ये हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। सर कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, बस रट लेते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये क्यों किया है हमने, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस कॉमन रेशियो, कॉमन एंगल रेशियो इज क्या लिया हमने? एक्स मान लिया सर। दोनों में सर कॉमन क्या रहा होगा? एंगल रेशियो। सर यहाँ एंगल की बात चल रही है तो एंगल लिखा है, यदि नंबर होते तो अपन लेट द कॉमन नंबर विल बी 2x, मतलब दोनों नंबर्स में यहाँ एंगल की बात चल रही है तो एंगल है। समझ में आ गया? यहाँ एंगल की बात चल रही है इसलिए एंगलों में रेशियो कॉमन है। यहाँ हमारे पास ये कॉमन है इसलिए हमने ये चल लिया। ठीक है, यहाँ नंबर्स में ये नंबर्स कॉमन था इसलिए नंबर लिख रहे हैं, यहाँ रेशियो कॉमन है रेशियो लिख रहे हैं। समझ में आ गया कॉमन की बात? अच्छा एक बात और देखो सर हमें एक बात तो समझ में आ रही है सर, हम यदि कॉमन रेशियो में यदि ये रेशियो का मल्टीप्लाई करा दें, कॉमन में रेशियो को मल्टीप्लाई करा दें सर, हम वापस से उस नंबर पर पहुंच रहे हैं सर। क्या? यदि जो सर ये है, यदि हम यहाँ इस दुख को मल्टीप्लाई भूल जाएं सर, ये कॉमन रेशियो है उसका 4 मल्टीप्लाई करा दें सर, वही नंबर पहुँच रहे हैं। ऐसे सर यहाँ भी करा दे तो उसी नंबर पहुँच रहे हैं। पहुँच रहा है कि नहीं? आप 4 का इस कॉमन में मल्टीप्लाई करा दो 50 से पहुँच रहा है। इसे सर वो नंबर रियल वाला सर, नंबर जो रियल रहा होगा सर, वो जो अपन को बीच में मिला था कॉमन, उसमें मल्टीप्लाई करा दें और वो जो नंबर है इस नंबर का यदि मैं इस कॉमन में मल्टीप्लाई करा दूँ क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है सर। और सर हमारे पास रेशियो है और सर हमने कॉमन मान लिया है। सर जब रेशियो का सर हम कॉमन में मल्टीप्लाई करा दें तो सर नंबर मिल जाएंगे, एंगल मिल जाएंगे। सर देखो तो एंगल जो ए हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3x। कैसे? 3 मल्टीप्लाई 3 क्या है हमारा? रेशियो मल्टीप्लाई कॉमन, और कॉमन हमारा क्या है सर? हमने x ही तो माना है 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x, और d बराबर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई x, यानी कि हो जाएगा 2x। समझ में आ गया कैसे हुआ ये? आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये बहुत ज़्यादा टीचर हो जाता, मान लो x है, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ गया कैसे होगा? अब एंगल ए और डी हमने अच्छी तरीके से टैकल कर लिया, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं हमारी, बस कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, एंगल ए हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया, कथा किया, बस इसका काम खत्म। सर इसका काम खत्म तो डाल दो सर। लो बिल्कुल समझ में आ गया कॉमन वाला फंडा क्या था? ये जो कॉमन रेशियो दिया था यानी रेशियो दिया था वो ये दिया। ठीक है, अब देखो जब आपको एक बार प्रॉपर्टी याद होगी, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? क्या होती है पैरेललोग्राम की? क्या होती है कि उसके जो 2 एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मेंट्री एंगल होते हैं। भाई देखो तो ये बताओ सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है, कितना? 180। सप्लीमेंट्री का मतलब आप ये समझ लो 180 डिग्री। ठीक है, तो भाई इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, यदि हमने इसको एडजस्टमेंट लिया है। ठीक है भाई, ये तो लिखना है हमें। देखो तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे आप? सप्लीमेंट्री
एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। आप ये लिखना सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों, ठीक है ना। फिर देखो एंगल ए को हमने क्या मान ला, 3x वैल्यू दी है, इसको क्या मान ला 2x बराबर 180 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर क्या निकलेगा हमारा 180 डिग्री बाई 5। 5 से 5 3 15, 5 से 35, यानी x की जो वैल्यू आई हमारी 36। आपको समझ में आ गया हो कैसे आई है। आपने 5 का डिवाइड दिया है, 5 3 15, 5 का 180 में डिवाइड दिया है, 5 3 15, 3 बचे 5 से 30, समझ में आ गया। ओके, तो x की डिग्री सर, यदि x की वैल्यू सर हम यहाँ रख दें तो हमें एंगल पता चल जाएंगे सर, है ना। तो भाई देखो यदि हम ये x को यहाँ चिपका दें, x की हट जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, x मतलब कॉमन नंबर, हमारा कॉमन क्या निकल लिया 36 कॉमन लिया होगा, उसमें 10 लिया था, हम नंबर का कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई करा रहे, कॉमन में मल्टीप्लाई करा रहे, हमें नंबर मिल रहा था सर, तो हम कॉमन का मल्टीप्लाई इसमें करा दें हमें एंगल मिल जाएगा सर। तो सर देखो जुगाड़ हो गई, एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा 3x, तो क्या हो जाएगा 3 × 36 डिग्री, 3 9 18 बन 3 9 110, यानी सर x की जो वैल्यू है ए को हम सॉरी एंगल जो ए है हमारा वो निकल गया सर 108 डिग्री, है ना। ऐसे ही सर एंगल बी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 × x, यानी 2 × x कितना है हमारा 36 डिग्री, है ना। तो ये हो गया 72 डिग्री हो गया सर, एंगल बी भी फाइंड हो गया सर। चारों पूछे थे, ईच एंगल पूछे, ईच मतलब प्रत्येक, तो सर 2 फाइंड कर चुके हैं हम। इस सॉरी ए बी नहीं है डी है, अपने डी माना था डिस्ट एंगल को, तो डी, सॉरी जस्ट अ मिस्टेक, ठीक है डी, ठीक है। एंगल हमारा डी फाइंड हो चुका है। अब एंगल जो बी है ना, अब एक और प्रॉपर्टी याद होगी आपको क्या, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे इक्वल होते हैं, तो भाई ये इसके बराबर होगा, तो एंगल ए होगा हमारा, जो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, तो सी बराबर भी कितना हो जाएगा, क्यों क्या लिखोगे यहाँ अपोजिट एंगल, क्या है ये अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल सी बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा, ए कितना था 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल भाई बी है वो एंगल डी के बराबर है, ये भी अपोजिट एंगल है ना। तो एंगल बी बराबर भी होगा, ये दोनों हैं इक्वल हो गए हैं। ओके, तो हमारा एंगल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखो हमने चारों एंगल को फाइंड कर दिया, 1 2 3 4 सारे एंगल निकाल दिए अच्छी तरीके से। सॉरी ये डी होगा, डी नहीं बी होगा, सही है बी यही होगा। ओके, डी ए बी सी डी, हमने चारों एंगल को फाइंड कर दिया। आपको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी ये एंगल हमारा निकला 108 डिग्री, 108 डिग्री, ये भी निकला 108 डिग्री, ये निकला 72 डिग्री, ये 70 डिग्री। आपको पता होगा इन दोनों को जोड़ने 180, इन दोनों को जोड़ने 180 और अपोजिट एंगल बराबर है, तो पैरेललोग्राम हो गया, समझ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने टैकल कर लिया है अच्छी तरीके से। आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा नोट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है।